हाय फ्रेंड्स। हमने अभी तक दो टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट ख़त्म किए हुए हैं। आगे के वीडियो में आपने देखा ही होगा। वापस एक एक सेंटेंस से रिवाइज कर लेते हैं। 3 मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं: प्रोनाउन, टेंसेस एंड वर्ड्स। तो फर्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। आपको बताया था क्वेश्चन मार्क में दैट कभी आता नहीं है। पहले चेक करते हैं कि क्या क्या कौन सी चीज़ है चेंज होगी। योर अकॉर्डिंग टू, हर चेंज होगा। आपको बताया था सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वेयर डू योर पेरेंट्स लीव, तो लीव टेंसेस में चेंज होगा, वर्ड तो कोई है ही नहीं। आंसर चेक करते हैं। सो द पुलिसमैन आस्क्ड हर, आस्क के बाद द टू नहीं लगता है, जैसे सेड टू, टोल्ड टू नहीं होता है, टोल्ड ही होता है। वेयर डू निकल जाएगा, आपको पता ही है। वेयर योर हर के हिसाब से आएगा हर पेरेंट्स लिव का होगा लिव्ड, फुल स्टॉप। तो पुलिसमैन आस्क्ड हर वेयर हर पेरेंट्स लिव्ड, ऐसे होगा। ओके, सेकंड सेंटेंस। माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू गो टू ऑफिस बाई ट्रेन। तो देखो यहाँ पर यू गो, बाकी कुछ है नहीं। यू अकॉर्डिंग टू मी चेंज होगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, आपको पता ही है WH या H के बिना के क्वेश्चन में इफ और वेदर यूज होता है। तो इफ हम यूज करेंगे। इफ यू अकॉर्डिंग टू मी में आई आएगा। इफ आई, डू एंड गो मिलकर पास्ट टेंस बनता है। तो इफ आई वेंट टू ऑफिस बाय ट्रेन, नॉमिनल चेंज, बाकी में कुछ कोई भी आपको लिखना नहीं है, एज इट इज ही लिखना है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई वेंट टू ऑफिस बाय ट्रेन, फुल स्टॉप। सिंपल सेंटेंस। फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में आपको पता ही है द टीचर टोल्ड, यहां पर मैं लिखूंगा टोल्ड दैट। थर्ड पर्सन में तो थर्ड पर्सन ही रहता है, ही। अब आपको पता है वॉज का होता है हैड बीन, बाइंग अ टॉय, फुल स्टॉप। द टीचर सेड दैट या टोल्ड दैट ही हैड बीन बाइंग अ टॉय। ओके, तो ये हमारे दो टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म होते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस। तो ये टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जितने मतलब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स, उससे आपको पता चल ही जाएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। एन ऑनलूकर व्हाट एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना कैसे इस टाइप के सेंटेंस को सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको सॉल्व करके पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो
एंड ऑनलुकर्स एक्सक्लेम्ड, ये वर्ड आपको ध्यान रखना, एक्सक्लेमेशन मार्क है इसलिए आएगा एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे हम लिख रहे हैं he exclaimed sorrowfully that it was an terrible accident। अब यहां पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सक्लेमेशन मार्क में आपको ध्यान रखना है, दैट यूज होगा, आगे के वीडियो में भी बताया था मैंने आपको। कोई पर्टिकुलर एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको यूज करने हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वो मैं बता देता हूं। जैसे यहां पर है सॉरोफुली, वो एडवर्ब हो गया, और टेरिबल, बराबर, वो एडजेक्टिव हो गया। एलवाई जिसके पीछे लगता है वो एडवर्ब। और ऐसे वर्ड्स जो नाउन को थोड़ा बढ़ावा दे, एक्सीडेंट कैसा है, एक्सीडेंट कैसा, टेरिबल, फैटल, ऐसे आप कोई वर्ड यूज करते हो तो एडजेक्टिव हो जाता है। और व्हाट और हाउ से जनरली क्वेश्चंस ये शुरू होते हैं। दूसरे भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, वहाँ पर आपको सेंटेंस के सेंस के हिसाब से आपको यूज़ करना है। जैसे जॉयफुली, सॉरोफुली, एंग्रीली, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ प्रेज, एक्सक्लेम विथ हेटेड, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। किस हिसाब से आपका सेंटेंस है उस हिसाब से आपको एक्सक्लेम के बाद कोई वर्ड लिखना है। ओके, तो यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, the lady said, what a nice child you are। शुभम, एक्सक्लेमेशन मार्क। द लेडी सेड व्हाट अ नाइस चाइल्ड यू आर शुभम। अब इसको हम एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करते हैं। द लेडी exclaimed with। अब यहां पर आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था, एडजेक्टिव लिखो या एडवर्ब लिखो। तो एक्सक्लेम विथ, यहां पर जॉय, विथ प्रेज, प्रेज बोल रहा है, नाइस चाइल्ड है इसलिए, विथ प्रेज दैट, किसको कह रहा है, शुभम को, तो शुभम भी लिख सकते हो। द लेडी एक्सक्लेम विथ प्रेज दैट, या एक्सक्लेम्ड टू शुभम विथ प्रेज दैट, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्लेम्ड टू शुभम विथ प्रेज दैट, अभी मैंने लिखा नहीं। द लेडी एक्सक्लेम्ड टू शुभम विथ प्रेज दैट। अब यहां पर ध्यान रखना, यू आर, यू अकॉर्डिंग टू शुभम चेंज होगा, तो दैट ही वॉज अ नाइस
child, full stop. ऐसे इसका आंसर मिलेगा, द लेडी एक्सक्लेम्ड टू शुभम विथ प्रेज दैट ही वॉज अ नाइस चाइल्ड. यू आर, जैसे हम आगे भी सेम तरीके से चेंज करेंगे प्रोनाउन, टेंसेस एंड वर्ड्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल. The manager said, how smart you look. The manager said, how smart you look in this jogging suit now. पहले तो हम क्या चेंज करना चाहते हैं वो हम अंडरलाइन कर दें. You, this and now. ओके, अब हम चेंज करेंगे लुक टेंसेस. चलो चेंज करते थे. तो मैंने सर exclaimed with, द मैनेजर exclaimed with. अब यहाँ पर वो प्रेज कर रहा है तो exclaimed with praise that you मतलब कोई भी होगा, तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे. he looked very smart. देखो हाउ की जगह आप यूज करोगे एडजेक्टिव वेरी स्मार्ट इन दैट शूट, और नाउ का होता है देन. जो वर्ड्स आपको चेंज किए हुए वो थोड़ा ध्यान रखना. द मैनेजर एक्सक्लेम विथ प्रेज दैट ही लुक्ड वेरी स्मार्ट. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी, इंडीड, ऐसे एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हो. इन दैट सूट देन. ओके, और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. How dirty this place is, said the visitor. The visitor exclaimed with, exclaimed with भी लिख सकते हो, with sorrow, with anger, या फिर exclaimed disgustfully दैट. अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कंजक्शन का दैट है. चेंज करने की जगह आएगा दिस एंड इज. तो डिस्गस्टफुली दैट, दिस का आएगा दैट प्लेस, इसका होगा वॉज. अब यहाँ पर आप कोई भी एडजेक्टिव यूज करो, वेरी डर्टी.
तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस की जगह मैंने दैट लिखा, इसकी जगह वॉज आएगा और एडजेक्टिव वेरी यूज किया। द विजिटर एक्सक्लेम डिस्गस्टफुली दैट दैट प्लेस वॉज वेरी डर्टी। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। The leader said, how wise our prime minister is। अब लीडर प्रेस कर रहा है, तो द लीडर exclaimed with praise that अब हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना वाइज ऐसा है, तो अवर प्राइम मिनिस्टर ही रहेगा। दैट अवर प्राइम मिनिस्टर, अब आपको पता ही है इज का हो जाएगा वॉज, और यहाँ पे लिखोगे आप वेरी, और कौन सा वर्ड है, वाइज। द लीडर एक्सक्लेम विथ प्रेज दैट अवर प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी वाइज। तो ये हमारा एग्जाम्पल्स थे। एक आध और एग्जाम्पल्स ट्राई करो। जब इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं तो उनको कैसे लिखा जाता है। The players cried out, "Hurrah!" We have won the match। यहाँ पर हम चेंज करते हैं we have, बाकी कोई वर्ड नहीं है। The players सेम भी लिख सकते हो आप। Cried out, अब हुर्रा है मतलब आएगा विथ जॉय दैट दे हैड, वी का होगा दे, हैव का होगा हैड, वन द मैच। तो पर्टिकुलर वर्ड्स आपको ओमिट करने हैं, हुर्रा, ब्रेवो, गुड बाय, ऐसे वर्ड्स आपको ओमिट करना है और उसकी जगह सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको पता ही है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस आप जैसे बनाते हो वैसे ही इसमें यूज करना है। चलो एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, वो कैसे होता है वो चेक कर लेते हैं। She said to them all, "Goodbye, my friends."
इस टाइप के गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड बाय, तो बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, सी बीट देम गुड बाय, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सी टोल्ड देम गुड बाय, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस टाइप के वर्ड को एक्सक्लेमेशन, इसमें एक्सक्लेम्ड नहीं आएगा। बीट लिखो, टोल्ड सिंपल लिखो। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स खत्म होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट टाइप बाद में हम देखेंगे। थैंक यू।